अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मंगोल सल्तनत दुनिया की सबसे गासिब जालिम हुकूमतों में से एक हुकूमत जिसने तकरीबन एक सदी तक दुनिया को खौफ में मुब्तला रखा और तकरीबन करोड़ों इंसानों को, कहा जाता है कि 2 करोड़ इंसानों को मंगोलों ने कत्लेआम किया। नाजरीन, इनकी कुछ अजीब व गरीब आदात अतवार जो तहकीक से, रिसर्च से भारत, पाकिस्तान, बल्कि ख़ास तौर पे यूरोपीय ममालिक में इस पे बहुत ज़्यादा वर्क किया गया है। नाजरीन, मंगोल निहाते नहीं थे, बल्कि महीनों तक, सालों तक वो दरिया के पानी में, नहर के पानी में वो नहीं जाते थे, बल्कि उसमें कपड़े नहीं धोते थे। उनका अकीदा था कि पानी में ड्रैगन देवता रहता है, अगर हमने उसमें कपड़े धोए, अगर हम उसमें नहाए तो वो गज़बनाक हो जाता है और फिर बीमारियां आती हैं, तूफ़ान आते हैं, वबाएं आती हैं और हम मर जाते हैं। ये ततारियों का अकीदा था, जिसकी वजह से ये नहाते नहीं थे, ना ये पानी में कपड़े धोते थे। गुस्ल खाने का इनमें कोई तस्वुर नहीं था, बल्कि ये रफ़ा हाजत के लिए दूर दराज के इलाकों, बल्कि उसमें मैदानों में, पहाड़ों में जाते थे। ये वहाँ पर पत्थर या मिट्टी के ढेले इस्तेमाल करते थे और कभी कभार बारिश में नहा लिया करते थे, या फिर घड़े के पानी से, दरिया नहर नहीं, घड़े के पानी से ये अपना मुंह धो लेते थे और सालों महीनों तक ये नहीं नहाते थे। और फिर नाजरीन, इनमें भेड़ का गोश्त खाया जाता था और ये उसके यानी उसमें चिकनाहट बहुत ज़्यादा होती थी। ये खाकर उससे जो अपने हाथ साफ करते थे, अपने कपड़ों से हाथ साफ करते थे और लिबास तब तक तब्दील नहीं करते थे जब तक लिबास काला यानी इंतहाई मैला हो जाता था और वो गलने सड़ने लगता था। यानी ये दूर से हवेले लगते थे, खौफ के हवेले, खौफ की यानी कि अलामत लगते थे। लिबास फटने लगता था, तब जाकर ये तब्दील करते थे। और नाजरीन, ये जब सफ़र करते तो मीलों से इनकी बदबू आती थी और लोगों को पता चल जाता था कि मंगोल आ रहे हैं। नाजरीन, इसी वजह से मंगोलों में यानी लाखों अफराद स्याह तौन की बीमारी से हलाक हुए, मरे और लाखों यानी कि इनकी वबाओं से शिकार हुए। नाजरीन, चंगेज़ खान से लेकर उसके जानशीन अरीक तक यही सिलसिला चलता रहा। फिर क़िबलाई खान की हुकूमत के दौर में इनके आदात अतवार तब्दील हुए, क्योंकि इस्लाम की इनमें यानी कि इनमें इनके फ़ौजों में इस्लाम कबूल करना शुरू हुआ, जिसकी वजह से इनके आदात तब्दील हुई, क्योंकि इस्लाम सफ़ाई का दर्स देता है, सफ़ाई निस्फ़ ईमान है। फिर जब नाजरीन चुग़ताई खान ने इस्लाम कबूल किया तो फिर ये यकसर इनके आदात अतवार, इनके रहन सहन के अंदाज इनकी बदल गए, इनकी तुहमात ख़त्म हुई। नाजरीन, इन्होंने चंगेज़ खान से लेकर चंगेज़ खान, हलाकू खान और फिर अमीर तैमूर लंग तक होते हुए इन्होंने दुनिया में कुछ तबाही मचाई। ये मंगोलिया से शुरू हुए, हिंदुस्तान, उसके बाद फ़ारिस यानी अस्फ़ान, निसफ़ जहान जो एक दुनिया का जदीद तरीन शहर था, उसको तख्त व ताराज किया। इसी तरह ये अरब में शाम, बगदाद जो एक वक्त दुनिया की तरक्की का बहुत बड़ा इस्तारा था, जिसके में इल्म, उलूम व फ़नून के बहुत बड़े मराकज़ थे, उसकी लाइब्रेरियाँ दुनिया में उस वक्त बड़ी लाइब्रेरियाँ थी। हलाकू खान ने उनको तबाह किया तो दरिया का पानी हफ्तों तक स्याह रहा था। जी हाँ, इन्होंने बगदाद को तबाह किया, इन्होंने दमश्क, शाम, इन तमाम इलाकों को, इवन के एंड में रूस तक इन्होंने तबाही मचाई। 2 करोड़ से ज़्यादा इंसानों को कत्लेआम करने वाले ये मंगोल नाजरीन गलीज थे, नहाते नहीं थे, तुहम परस्त थे। और इन्होंने नाजरीन इनकी तहमात ने, और फिर मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि 1264 में इन्होंने लाहौर की भी ईंट से ईंट बजा दी थी, लाहौर को ज़मीन बराबर कर दिया था, तबाह कर दिया था। नाजरीन, इनकी ये एक बुरी आदत थी कि ये नहाते नहीं थे, गलीज थे, इनसे बदबू आती थी। हाँ, इनमें ये जंगजू इतना थे
کہ ناظرین ان میں سمجھا جاتا تھا کہ جو گھر میں چھت کے نیچے مر گیا ہے وہ بزدل ہے. یہ کہتے تھے کہ وہ بزدل ہے، اور بہادر وہ ہے جو اس میں میدان جنگ میں مرا ہے. جو چھت کے نیچے مرتا تھا اس کو یہ تانے دیتے تھے، اس کے ارد گرد کے لواحقین کو، ان کے رشتہ داروں کو تانے دیتے تھے کہ وہ بزدل تھا جس کی وجہ سے وہ چھت کے نیچے مر گیا. یہ میدان میں مرنا پسند کرتے تھے. یہ اپنے اتنا جری تھے کہ کئی دفعہ پیاس لگتی تھی تو اپنے گھوڑوں کو بھی کھا جاتے تھے، ان کا خون پی جاتے تھے، ان کی گردن کا خون پی جاتے تھے. یہ وحشی تھے، یہ ایک وحشت ناک مخلوق تھی جنہوں نے آدھی دنیا کو تباہ کیا. ناظرین، میں ہوں عبدالرؤف روفی اور آپ دیکھ رہے تھے تاریخ نامہ، اور یہ آج کی ویڈیو ان کے خاص طور پہ پانی کے عقیدے کے متعلق تھی کہ یہ نہاتے کیوں نہیں تھے، یہ کپڑے کیوں نہیں دریا میں ندی میں نہیں دھوتے تھے، غسل خانے کا ان میں تصور نہیں تھا، رفع حاجت کے لیے یہ پتھر استعمال کرتے تھے، اور کبھی کبھار بارش میں نہا لیا کرتے تھے. ناظرین، امید ہے یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت شکریہ. تھینک یو. اللہ حافظ.